हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल के कुछ और फंक्शंस। पहला फंक्शन जो हम लेते हैं वो फंक्शन लेते हैं लेन फंक्शन। लेन फंक्शन ये कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस हैं जो कि स्ट्रिंग्स के ऊपर काम करते हैं। स्ट्रिंग्स का मतलब है जो ABCD से जो मैटर बना हो, जिसमें संख्याएं इन्वॉल्व ना हो, जैसे कि आपका नाम राजेंद्र, मनीष कुमार, या आपका एड्रेस, जहाँ पर के टेक्स्ट का प्रयोग हो। तो पहला फंक्शन हम लेते हैं लेन फंक्शन। लेन फंक्शन क्या करता है कि जो भी आप इसको स्ट्रिंग देंगे, जो भी स्ट्रिंग आप इसको देंगे, ये उसकी आपको लेंथ बताएगा कि उसमें कितने अक्षर हैं। अगर आप लेन A1 कर दें तो ये आपको जवाब में देगा कि राजेंद्र में कितने अक्षर हैं। अगर आप राजेंद्र में गिने तो RAJ 3 अक्षर हो गए, END 3 और हो गए, और ER 8 हो गए। टोटल 3 3 6 और 2 8, तो जवाब आपका 8 आएगा। तो लेंथ फंक्शन आपको जो है कि जो भी स्ट्रिंग आप इसको देते हैं उसकी लेंथ आपको बता देता है। अब इस पॉइंट पर रखकर अगर इफ़ यू ड्रैग इट, अगर आप इसको खींच देंगे तो आप पाएंगे कि इसने बाकी सब स्ट्रिंग्स की आपको लेंथ बता दी है। अगला फंक्शन हमारा है लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन क्या करता है कि दी गई स्ट्रिंग में, जो भी स्ट्रिंग है उसमें बाईं तरफ लेफ्ट से जितने भी अक्षर आप मांगेंगे उतने अक्षर आपको दे देगा। अब सपोज कीजिए कि आपने कहा कि लेफ्ट से A1 के मुझको 4 अक्षर दे दो, तो 4 अक्षर क्या हुए लेफ्ट से A1 के? RAJE, तो ये 4 अक्षर आपको मिल गए। इसी प्रकार से सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपने कहा कि लेफ्ट से मुझको A3 के 5 अक्षर दे दो। 5 अक्षर मांग लिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने, तो 5 अक्षर में आपको मिला सुरेश। तो लेफ्ट फंक्शन इस तरह से काम करता है। इसी का बिल्कुल विपरीत है राइट फंक्शन, जो कि राइट से आपको नंबर देता है, लेकिन जो प्रिंटिंग पैटर्न होता है वो लेफ्ट टू राइट ही रहता है। प्रिंटिंग पैटर्न वो लेफ्ट टू राइट ही रहता है। आइए देखते हैं। राइट A1 से मुझको 3 अक्षर चाहिए, तो राइट से चाहिए A1 के मुझको 3 अक्षर। तो इसमें मैं देखूं तो मुझे R, E और D, ये 3 अक्षर हैं जो बिल्कुल राइट में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो प्रिंटिंग पैटर्न होगा वो DER ही होगा। जो प्रिंटिंग पैटर्न होगा वो DER ही होगा, RED नहीं होगा। ठीक है। अगला है आपका, दोबारा देखते हैं। राइट फंक्शन को यूज़ किया आपने कहा A2 में मुझको जो है कि 5 अक्षर दे दो, तो ये 5 अक्षर, ये लास्ट में कुमार में 5 अक्षर हैं, तो ये आपको कुमार जस का तस उठाकर आपको दे देगा। अगला फंक्शन है हमारे पास, जो स्ट्रिंग फंक्शन है उनमें मिड फंक्शन। मिड फंक्शन माने बीच में से माने आपकी दी गए स्थान से शुरू करते हुए कितने अक्षर आपको चाहिए, जितने भी अक्षर आपको चाहिए वो आप बताते हैं और एक्सेल वो अक्षर निकाल कर आपको दे देता है। इन सब फंक्शंस को प्रैक्टिकली यूज़ हम बाद में करेंगे, पहले इनको ज़रा हम सीखेंगे, तब हम अलग अलग प्रकार की समस्याएं लेंगे, वहाँ पर इनको हम इस्तेमाल करेंगे। ये फंक्शंस का प्रयोग हम करते कैसे हैं। बहुत सारे फंक्शंस हैं, पहले उनको जान लें, उसके बाद जो है कि हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लेंगे, उन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और उनका इन सभी फंक्शंस को फिर आपस में मिलाकर भी इस्तेमाल करना हम सीखेंगे। तो फिलहाल हम मिड फंक्शन को सीखते हैं। मिड फंक्शन, अब मैंने कहा मिड बीच में से A1 के मुझे तीसरे स्थान से 3 अक्षर दे दो। तीसरे स्थान से 3 अक्षर मतलब तीसरे की भी गिनती होगी, तो मिड A1 के तीसरे स्थान, यानी कि तीसरा स्थान J से 3 अक्षर JEN, तो मुझको जो जवाब मिलने वाला है वो JEN मिलने वाला है। उसी प्रकार से चलिए मिड A2 के दूसरे स्थान से 4 अक्षर, तो दूसरे स्थान से का मतलब है A, दूसरा A हो गया, तो A से ANIS 4 अक्षर चाहिए हमको, तो ANIS। तो इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा लेन फंक्शन, जो कि एक स्ट्रिंग की लेंथ निकालता है। इसमें जो हमने फंक्शन सीखे वो थे हमारे लेन फंक्शन, जो कि एक स्ट्रिंग की लेंथ निकालता है। एक था लेफ्ट फंक्शन, जो कि दिए गए स्ट्रिंग में लेफ्ट से हमको कितने अक्षर चाहिए वो हमको देता है। अगला हमने सीखा राइट फंक्शन, जो दिए गए स्ट्रिंग में राइट से हमको कितने अक्षर चाहिए वो हमको देता है। और उसके बाद हमने सीखा मिड फंक्शन, कि जो मिड फंक्शन ये बताता है कि बीच में
एक स्ट्रिंग के कौन से स्थान से और कितने अक्षर आप हमको चाहिए, उतने अक्षर ये हमको निकाल कर दे देता है।